नमस्कार, मैं हूं सर्वेश दुबे और हमारी खास पेशकश अयोध्या पर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से भव्य और नव्य अयोध्या बनकर तैयार हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नए रेलवे स्टेशन की सौगात अयोध्या वासियों को मिल गई है। पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनी है उनको अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार था। 500 वर्षों के बाद वो मौका आ रहा है जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, अब तक टेंट में विराजमान थे। सभी सनातनी चाहते थे कि जल्द से जल्द भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो और वो घड़ी नजदीक आ रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए माघ मेले में ओम नमः शिवाय बाबा मौजूद हैं, उनके तमाम सेवादार मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह है, किस तरह की खुशी है और किस तरह की मन में उत्कंठा है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरह से आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो घड़ी आए जब आप लोग भी वहां पर दर्शन कर पाए। देखें, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। 22 तारीख को पता नहीं कितने लोग बलिदान हुए हैं इसके लिए, पता नहीं कितने लोग जीवन अपना अर्पित कर दिए हैं। आज वो खुशी का दिन आ गया है। मैं बार बार मोदी जी को, योगी जी को इतनी बधाइयाँ दे रहा हूँ, इतनी बधाइयाँ दे रहा हूँ कि उन्हीं के अथक प्रयास से आज हम सनातनियों का जो सर है वो ऊंचा हो रहा है और वो मौका भी आ रहा है जब हम लोग जा कर के वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे। पवन जी, आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक लड़ाई लड़ी गई, लंबे संघर्षों के बाद वो दिन आ रहा है जबकि प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजने जा रहे हैं। तो किस तरह से लोगों में खुशी है। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी हैं, क्या लगता है आपको, कितनी उत्कंठा है लोगों में? सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों में जहाँ भी सनातन धर्म के लोग हैं सब खुशी से झूम रहे हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। लाखों लोग सड़क पर आज उतर के स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा माने शुभ संदेश है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लोगों को एक होकर और आगे आने के लिए, इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम का जब भव्य मंदिर बन रहा है तो किस तरह की उत्साह है, आप भी जाना चाहते हैं वहां पर, क्या कामना है मन में? हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि इतने 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम अपने अयोध्या में मंदिर में विराजमान होंगे और ये सब केवल मोदी जी के अथक प्रयास से ही संभव हो पाया। हम सभी लोग गुरु जी के साथ में सब वहाँ 22 तारीख को हम लोग सब लोग जाएंगे, वहाँ पे भगवान श्री राम जी का दर्शन करेंगे और हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए। ठीक है मिश्रा जी, आप बताइए, आप तो अयोध्या से ही आए हैं, जब आपसे हमारी बात हुई कल ही अयोध्या से आए, क्या कुछ अयोध्या में देखते हैं आप, कितना अयोध्या बदल गई है, क्या कुछ वहां पर हुआ है? सर, अयोध्या में तो पहले तो जैसे कि एक दीपक बुझ रहा था और अब तो जैसे लग रहा कि हजारों दीपक जल रहे हैं। हजारों दीपक जल रहे हैं, ऐसा प्रकाश महसूस हो रहा है। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान अभी कल ही अयोध्या हम गए थे तो वहाँ का देख के दर्शन बाहर बाहर से निरीक्षण करके आए हैं और कल श्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो कल सम्मिलित हुए थे गुरुदेव भगवान। इच्छा है कि वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे और हजारों भक्त उत्साहित हैं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के साथ में जाने के लिए। ठीक है, अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह है मन में कि अब अयोध्या में जब रामलला विराजेंगे तो उनके दर्शन हो पाएंगे इतने वर्षों के बाद। अभी तक रामलला टेंट में रह रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि कई वर्षों के बाद भगवान राम अपने स्वरूप में आ रहे हैं और सारे देशवासी बहुत खुशी मना रहे हैं। और 22 तारीख को एक दिवाली के पर्व के रूप में, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि दिवाली के पर्व के रूप में मंदिर में और घरों में भी दीप जला करके उनका स्वागत किया जाए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर बच्चियां हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आपके पास क्या गीत है प्रभु श्री राम को लेकर कि जब वो विराजेंगे तो किस तरह के मन में बधाइयां हैं, खुशियां हैं, क्या सुनाएंगी आप दर्शकों को हमारे? जी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यार तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यार तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राज
राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया है आपने। और भगवान श्री राम की आरती की बात हो रही है। जब भगवान श्री राम विराजमान होंगे तो आरती तो उतारी जाएगी और यही उत्कंठा इन तमाम सेवादारों के मनों में है। आप बताइए कि किस तरह से चाहती हैं कि भगवान श्री राम के, प्रभु श्री राम के दर्शन हो और उनकी पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिले सबको। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है और योगी मोदी की बहुत सहयोग से हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही। आप बताइए कि किस तरह की मन में उत्कंठा है प्रभु श्री राम के दर्शन करने की। ये जो राम मंदिर बना है इससे तो सभी को खुशी होगी, क्योंकि हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य राम हैं। तो हम सबके अंदर बहुत ही उल्लास है, उत्साह है और एक इतनी पावन घड़ी है कि एक भजन मैं और गाना चाहती हूँ। मैं आऊंगा आपके पास फिर से। महाराज जी आपसे एक सवाल है। प्रभु श्री राम के बारे में कहते हैं कि यहाँ से भी प्रयागराज धर्म और आध्यात्म की नगरी है। यहाँ से उनका क्या क्या संबंध रहा है प्रभु श्री राम का जो हमें जोड़े रखता है? देखा है, प्रयागराज से तो बहुत बड़ा संबंध है। जब से प्रभु अयोध्या से निकले तभी से संबंध प्रारंभ हो गया। सबसे पहले भरद्वाज मुनि के आश्रम आए, वहाँ से आए मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन किए। फिर उसके बाद निषाद राज के माध्यम से गंगा जी पार किए। यहाँ से तो बहुत पुराना उनका संबंध है। यहाँ